बच्चा, अगर आपको ऐसे लगता है कि रेस्पिरेशन तो हमारा क्लियर है, फाइन, और बट जब बात आती है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की तो हमें कंफ्यूजन होता है कि किस में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, किस में अल्कोहल रिलीज होता है। तो अगर आपको ऐसा ही कोई कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट को लेकर तो ये सेशन आपके लिए है। Hi, my name is Ratika Mahajan. I welcome all of you on my channel, Study Up with Ratika Mahajan. So as you can see here that again as you can see here that I'm going to discuss the types of respiration here that are aerobic and anaerobic respiration. तो proceed करते हैं. We can proceed with the I'm going to take this session with the help of a mind map जिसको आप as a notes बहुत इजी कंसाइज फॉर्म में मैंने आपको नोट्स दिए हैं, तो आपके नोट्स भी हो जाएंगे, माइंड मैप से आपको समझ भी आ जाएगा। यू कैन कॉपी दिस सेम सो दैट यू कैन रिवाइज इजली इन योर एग्जाम। आपका टाइम भी कम लगेगा रिवीजन में, क्योंकि जब मैं आपको माइंड मैप देती हूँ तो आपका रिवीजन स्पैन अपने आप कम हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, ठीक है, रेस्पिरेशन हमें पता है, रेस्पिरेशन से हम क्या समझते हैं, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और हमें मिलती है एनर्जी। सिंपल तो हम यही कहते हैं ना। अगर आपको रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझना है तो मैंने एक सेशन लिया हुआ है रेस्पिरेशन पे, व्हाट वी मीन बाय रेस्पिरेशन, बहुत अच्छे से विजुअल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो आप वो सेशन देखकर अपना रेस्पिरेशन का बेस अगर आपका क्लियर नहीं है तो क्लियर कर सकते हैं। नाउ प्रोसीड फर्दर। रेस्पिरेशन हमें पता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकिंग डाउन रेस्पिरेशन हमें पता है दैट इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द रेस्पिरेशन हमें पता है दैट इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज विच रिलीजेस एनर्जी, ठीक है। अब जब हम टाइप्स की बात करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन हम क्यों कहते हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, fine, that's why this is known as a cellular respiration. As you can see here, there are two types of cellular respiration. One is a aerobic and second one is an anaerobic. तो मैं एरोबिक और एनारोबिक को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। हम देखिए, टाइप्स आपको क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। अब बहुत स्मूथ वे से शॉर्ट सेशन से मैं एरोबिक आपको पहले बता रही हूँ। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए बच्चा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक मीन्स विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, फाइन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में सेल का साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी चाहिए तो ध्यान से सुनना कि जो ग्लूकोज ये हमारे सेल है, ठीक है, सेल में हमारा ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज कहाँ से आया, डाइजेस्टिव सिस्टम से। जब फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ तो ग्लूकोज ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ब्रेकडाउन होता है इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट एरोबिक में क्या होता है, ये ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो अगर हम सिंपल टर्म में समझे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, गुड अमाउंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, राउंड ऑफ 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, मतलब एक अच्छी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिक आपका क्लियर हो गया कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो हमें मिलता है, हमारी बॉडी में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। इसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इस रेस्पिरेशन में एज आई मेंशन गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये रेस्पिरेशन नॉर्मली प्लांट्स में, यू कैन सी हियर, कैन यू सी हियर, प्लांट्स में और एनिमल्स में पाया जाता है, होता है। और इस इवन इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग, हमारे सर्वाइवल का रीजन ही एरोबिक रेस्पिरेशन है, फाइन। तो ह्यूमन बींग्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाता है इन नॉर्मल सिचुएशंस, फाइन। अब
कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन बींग्स में एरोबिक ना होके सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। तो उसके लिए आप मेरा सेशन पूरा देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दैट आई कैन एश्योर यू। ठीक है, नोट्स आप ले लीजिए माइंड मैप से। अगर आपको माइंड मैप्स की और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं माइंड मैप के थ्रू और सेशन लेके आऊंगी, सो दैट आपके नोट्स का जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो एरोबिक यहाँ पे बच्चा क्लियर हो गया आपका। अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक इज बेसिकली अ सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है हमारा। इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज टूट रहा है। ये नॉर्मली देखा जाता है ईस्ट में, बैक्टीरियाज में। ठीक है, ईस्ट में जब ये होता है तो उसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। देखिए, सो अगर आपने इसको कंसाइज हम करें तो ऐसे कर सकते हैं, सॉरी इट्स एन टेक्स प्लेस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। अब देखिए इसमें निकलता क्या क्या है, पहले रिलीज बाय प्रोडक्ट्स देखिए इसके। ठीक है, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, कैन यू सी हियर इथेनॉल। इथेनॉल अपने आप में एल्कोहल है, सॉरी, इथेनॉल अपने आप में एल्कोहल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। एक डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगी कि इसके केस में एज यू कैन सी हियर वाटर इज नॉट रिलीज। सो रिलीज क्या हो रहा है, बाय प्रोडक्ट्स हमारे क्या आ रहे हैं, इथेनॉल, दैट इज द टाइप ऑफ एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है इसमें, अराउंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो एनारोबिक में एनर्जी रिलीज बहुत कम है। फाइन, नॉर्मली ईस्ट और बैक्टीरिया में पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया। टेक्स प्लेस इन दी ओनली इन साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि एरोबिक इसमें हो रहा था जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो एरोबिक हमें समझ आ गया जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसमें कम एनर्जी निकलती है। डिफरेंस अगर मैं आपको बोलूं, एरोबिक में हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, ये तो हमारे मेन डिफरेंस हो गए। अब एक और कॉन्सेप्ट, एक सब टॉपिक निकल के आता है कि क्या ह्यूमन बीइंग्स में, हमारे में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और अगर होता है तो कब होता है, इस पे भी मैंने एक डिटेल सेशन लिया हुआ, बहुत शॉर्ट सेशन है, उसमें भी आप अपने नोट्स निकाल सकते हैं। वो सेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग समझना है तो आप वो सेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ। क्या होता है, हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब होता है, जब हम वाइगरस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो बॉडी सेल्स है ना, इनमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो डेफिनेटली हम एरोबिक तो नहीं कर पाएंगे, राइट। हम कौन सा रेस्पिरेशन हमारी बॉडी परफॉर्म करेगी, एनारोबिक। कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कब होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज है ना, वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, वो क्या फॉर्मेशन होता है उसके ब्रेकडाउन में, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमें पेन होती है आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है, और जब हम वार्म बाथ लेते हैं या मसाज लेते हैं तो क्या होता है, देखिए हमें अपने आप को पेन में रिलीफ होने लगता है, क्योंकि उस पेन का कॉज था लैक्टिक एसिड। तो जब हमने वार्म बाथ लिया या मसाज लिया तो ये लैक्टिक एसिड किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। तो दिस इज हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। फाइन, डिटेल सेशन के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड करती हूँ साइट। सो in today's video I concluded what we mean by aerobic respiration, what we mean by anaerobic respiration। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में पूछा जाता है कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस बताइए। फाइन, और ये
एक मैंने सब टॉपिक और लिया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ह्यूमंस में होता है तो कब होता है और कैसे होता है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जहां पे आपको लगता है कि ये शेयर करके किसी और को भी नॉलेज मिल सकती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, तो प्लीज कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर वॉचिंग माई सेशन। थैंक यू सो मच।